भरत जी कहते हैं, बोले भगवान अब मुझे आदेश दो, मैं क्या करूं। राम जी ने कहा, भरत वो राज्यपाट तो मेरा है, लेकिन तुझे उसकी सेवा करनी है। तुम 14 वर्ष के लिए उस राज्यपाट की सेवा करो। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप बताइए क्या करें। गुरुजी ने कहा, एक काम कर लो, तुम और शत्रुघ्न वन में रह जाओ, राम और लखन अयोध्या चले जाएंगे। भरत जी ने कहा, भगवान मैं आजीवन वन में रहने के लिए तैयार हूं, पर मेरे भैया अयोध्या चले जाएं। प्यारे, धन्य है ये दोनों भैया जो अयोध्या जैसे राजपाट को ठुकरा रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, और धिक्कार है उन भैयाओं को जो एक एक दीवाल के ऊपर युद्ध कर करके मर जाते हैं, खेत की मेड़ काट काट के ही मर जाते हैं। धिक्कार है उन भैयाओं को। और ये भी भैया हैं जो अयोध्या जैसे राजपाट को राम कह रहे हैं भरत लेंगे, और भरत कह रहे हैं राम लेंगे। और प्यारे, धन दौलत तो जीवन में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भैयाओं में प्रेम बना रहे ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में काम न आते धन दौलत और कमाई, हर जन्म मिले दोबारा न मिले सहोदर भाई। दुश्मन भाई पर अकड़े तो भाई को गुस्सा आए, दुश्मन भाई बन जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। प्यारे, संसार में हर चीज मिल जाती है, लेकिन प्रेम कहीं नहीं मिलता। और यदि हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत वैभव सब कुछ है, और हमारे परिवार में प्रेम नहीं है, तो वो बेकार है सब, और कुछ भी नहीं है। यदि प्रेम है, सूखी रोटी चटनी से खा के प्रेम है, तो उससे ज्यादा सौभाग्य दुनिया में कुछ नहीं है। भैया, भरत और राम में इतना प्रेम है कि दोनों एक दूसरे के समर्पित हैं, दोनों एक दूसरे पर अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं। एक दिन राम जी चित्रकूट पर सो रहे थे, और रात्रि में एकदम आंखें खुली और घबरा के बैठ गए। सीता जी ने कहा, भगवान आपको कोई परेशानी है? आप ऐसे क्यों बैठे हो? आपको नींद नहीं आती? आप सो क्यों नहीं रहे हो? तब राम जी ने कहा, जानकी मैं सोना चाहता हूँ, वो मुझे सोने नहीं देता। मैं चैन से रहना चाहता हूँ, वो मुझे रहने नहीं देता। लखन ने धनुष बाण उठा लिए, बोले बताओ कौन है वो, मैं अभी उसको मार डालूंगा। राम जी ने कहा, वो है भरत। वो रात भर मेरे लिए रोता है, तो मुझे भी यहाँ नींद नहीं आती। वो मुझे याद करता है, तो मुझे भी यहाँ चैन नहीं आता। वो मुझे सोने नहीं देता। थोड़ी देर बाद राम जी एकदम कांपने लग गए। लखन जी ने कहा, भैया आपकी तबीयत खराब है, क्या है? बोले नहीं लखन, वो इस समय सरयू में स्नान कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कांप रहा हूँ। प्रेम हो तो ऐसा, भैया हो तो ऐसा, नहीं तो नहीं हो।
दुर्योधन और युधिष्ठिर जैसे भैया होने से क्या फायदा कि जो राज्य पाट के लिए लड़ लड़ के मर गए और सबको यहीं छोड़ के चले गए, कुछ भी साथ लेकर नहीं गए। एक दिन भरत जी सोचते हैं कि बिना राम जी के जीवन तो गुजारा नहीं होता, इससे तो बढ़िया है आत्महत्या कर लूं। और जैसे ही भरत जी सरयू जी में कूदने के लिए चले तो पीछे से किसी ने पटका पकड़ लिया। बोले भरत कहाँ जा रहे हो? बोले आत्महत्या करने, मैं राम जी के बिना नहीं रह सकता। बोले आप आत्महत्या कर लोगे तो राम जी जिंदा रहेंगे? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी तो राम जी का भजन करते हैं और राम जी भरत का भजन करते हैं। प्यारे, इस संसार में कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जितना प्रेम दूसरों को दे दोगे, जितना बांट दोगे, बस वह प्रेम ही साथ जाएगा, बाकी कुछ साथ जाने वाला। और एक बात याद रखो कि हम अपनी संतान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, भैयाओं से लड़ रहे हैं, रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं, इतना बुरे भले कर्म कर रहे हैं, क्या वो संतान भी हमारा साथ दे रही है? हाँ या ना? जिनको सिखाया चलना उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो ही चल रहे हैं तेवर बदल बदल के। जिस संतान के लिए बुरे भले कर्म कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और वो ही संतान जब फटकार देती है ना कि कोई एहसान किया क्या, तब आंखें खुलती हैं कि इनके लिए हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, और ये कह रहे हैं कि कोई एहसान किया क्या। तो भैया, धन दौलत तो आते जाते रहते हैं, लेकिन परिवार में प्रेम बना रहे, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। भरत जी ने राम जी से कहा, भगवान मुझे कोई ऐसी निशानी दे दो जिसके सहारे में 14 वर्ष काट लूं। और भरत जी राज्याभिषेक का सामान लेके आए थे राम जी का, सोच के आए थे कि मैं वन में ही राज्याभिषेक कर दूंगा। लेकिन राम जी ने कहा अभी नहीं, जब लौट के आएंगे तब अभिषेक होगा। तो जब राज्याभिषेक होता है ना, तो सारे तीर्थों का जल मंगाया जाता है, उसको एक कूप में डाल दिया, कुएं में डाल दिया, जिसका नाम है भरत कूप। अब भी जो लोग चित्रकूट पे जाते होंगे, लोग भरत कूप पे स्नान करके आते हैं। क्यों स्नान करते हैं? क्योंकि उस कूप में 2 भाइयों का प्रेम बसा हुआ है। जल नहाते हैं, पान करते हैं कि काश उनके प्रेम में से 1% भी हमारे जीवन में आ जाए। भरत जी ने कहा